काफ़ी लोगों ने मेरे से बोला कि आप घोंसला कैसे बनाते हैं, उसका एक ट्यूटोरियल वीडियो ज़रूर डालिएगा। तो काफ़ी समय के बाद फिर मैं ये आज वीडियो डाल रहा हूँ। तो मैंने भी जैसे यूट्यूब पे सर्च किया तो पाया कि बहुत ज़्यादा इसके बारे में डिटेल में ऐसी जानकारी उपलब्ध नहीं है। अगर है भी तो बहुत ज़्यादा डायरेक्ट है, जैसे बता दिया जाता है और एंड रिज़ल्ट दिखा दिया जाता है। काफ़ी बार हट की शेप में या भारी मटेरियल से बनाया जाता है, जो कि ऐसा लगता है शायद सामान्य रूप से बना पाना एक मुश्किल है। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग करीब 24 सालों से गौरैया संरक्षण कर रहे हैं और यहाँ पे मैं बताऊंगा कि कैसे एकदम नॉमिनल लागत में आप गौरैया का घोंसला बना सकते हैं। और वैसे डब्बे आप यूज़ कर सकते हैं जो कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट, और जैसे यहाँ पे मैं मामा अर्थ का एक डब्बा यूज़ कर रहा हूँ जो कि करीब 11 इंच लंबाई है उसकी और करीब 5 इंच ऊंचा होगा और ऐसी कुछ 8 इंच चौड़ा होगा। और अंदर से देखिए ऐसा स्ट्रक्चर है इसका। और एक चीज़ ज़रूरी है कि जैसे करीब बड़ा घोंसला होता है, बड़ा मतलब जैसे हम लोग एज ए थंब रूल करते हैं, ये जो डब्बा है वैसे रेफ्रिजरेटर या टीवी वगैरह की पैकिंग में आता है, तो करीब 6 इंच की जगह सफिशिएंट होती है। अगर छोटा है तो आप सिंगल घोंसला लगाएं, अगर बड़ा है तो पार्टीशन ज़रूर दें, क्योंकि गौरैया हो सकता है आपस में ऐसा रहने से लगाती नहीं है, फिर एक झगड़ा सा होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने प्लायर लिया है और कैंची, एक पॉइंटेड टिप वाला चाकू और एक सेरेटेड टिप वाला क्या कहते हैं चाकू, जो कि काटने में मदद करता है जैसे गत्ते वगैरह। ये पॉइंटेड जिससे मैं होल पोक कर सकता हूँ शुरुआत करने के लिए, सेलो टेप 2 इंच का, और कुछ टूल्स होल्स पंक्चर करने के लिए, जो कि हमें टांगने का स्ट्रक्चर जो बनाना है अरेंजमेंट उसमें मदद करेगा। तो जैसे यहाँ पे हम लोग इसे सेट करने के बाद, अंदर से फर्म अप करने के बाद अपना पार्टीशन का काम शुरू करेंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि आप सेटिस्फाई हो जाएं, ये अब मजबूत है और अपने वजन से या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये गिरेगा नहीं, क्योंकि बच्चे या गौरैया को अगर क्षति पहुंचती तो हमें काफ़ी दुख होगा, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही होगी अगर हम ऐसा नहीं करते हैं। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि ऐसा ज़रूर करें, और जब आप सेटिस्फाई हो जाए कि अब ये घोंसला अंदर से मजबूत है, तो उस गत्ते को डाल के एक हल्का अंदाज़न पेन से मार करके उसकी गहराई के हिसाब से उसे काट लें। काटने में थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है, जैसे मुझे भी यहाँ पे करना पड़ा था, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। यहीं पे आपका सेरेटेड टिप वाला चाकू काम आता है। तो करीब 1-2 मिनट लगा था मेरे को। देखिए ये कट के तैयार है, और एक बार देख लीजिए जहाँ से उसे बेटर सपोर्ट मिले और बंद हो जाए घोंसला। ऐसा होने के बाद आप को ये चीज़ ज़रूरी है कि ये मूव ना करे। तो जैसे मैं टेप से यहाँ इसे फिक्स कर रहा हूँ, सेलो टेप से लेके मैंने देखिए ऐसे कर दिया और पकड़ के देखा वो मजबूत है अब। और अगला अब हम बनाएंगे चिड़िया के घुसने के लिए घोंसले, और सपोर्ट स्ट्रक्चर इस कोने से लगाएंगे हम लोग। तो अगर हम इसे टांगते हैं तो ये वाला पोर्शन और उल्टे हाथ वाला पोर्शन गौरैया की एंट्री के लिए मेरे को लगता है सुविधाजनक रहेगा। तो करीब एक चीज़ बहुत ही वैज्ञानिक और प्रैक्टिकल है, जैसे करीब पक्षी के साइज़ के अकॉर्डिंग उसका एंट्री साइज़ होना चाहिए, क्योंकि उससे ज़्यादा में उसे खतरा है। तो जैसे हम लोग जो छेद करते हैं थोड़ा ऊपर करते हैं घोंसले में, जैसे यहाँ की साइड ना कि नीचे, यहाँ की साइड ना कि नीचे। नीचे क्योंकि बच्चों के गिरने का डर रहता है और उसके छुपने के लिए जगह नहीं रहती है, जैसे अगर कोई शिकारी पक्षी आता है तो वैसे ही यहाँ पे मैं करीब 35 मिलीमीटर के आसपास का एक होल का ट्रेस बनाऊंगा। और ऐसा करने के बाद दोनों साइड हम ऐसा एक ट्रेस बना लेंगे, और इसे अपने जो पॉइंटेड चाकू जो था उसकी मदद से इसका ट्रेस लाइन के हिसाब से हम एक गत्ते वाला पोर्शन काट देंगे, ताकि तैयार हो जाए हमारे जो गौरैया है उसका दरवाज़ा, उसकी छोटी सी प्यारी सी एंट्री। और एक साइड ऐसा तैयार हो गया, थोड़ा सा पॉलिश अप कर लें, जैसे कटने के बाद
कुछ एजेस वगैरह अगर रह गए हों या कुछ फिनिश ना हो, वैसे गौरैया अपने हिसाब से वो करती है। और ये दोनों साइड देखिए मैंने वो छेद तैयार कर दिया है। थोड़ा सा गड़बड़ी हो सकती है, हो सकता है उतना फिनिश ना लगे, जुगाड़ है, बट ज़रूरी बात यह है कि इसका जो पर्पज़ है, मिशन है, वो बड़ा है, वो एक नेक सा है। तो अगला एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, गौरैया जैसे जब बच्चों को खिलाती है तो ऐसा नहीं है कि सीधा घुस गई, सीधा अंदर चली गई, होता है ऐसा, पर वो प्रेफर करती है कि वो बाहर बैठ के बच्चों को खिला पाए। तो उसके लिए पापा ने एक बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट किया था। वो क्या करते थे कि एक बाहर तार बांधते थे जिससे गौरैया उसके ऊपर बैठ के बच्चों को खाना खिला सके। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो मैंने टूल्स लिए थे उसी में से एक टूल है जिससे हम लोग पंक्चर करेंगे, और ये पतले वाले वायर्स जो कि हार्डवेयर स्टोर से, और सच बताऊँ तो काफ़ी बार हम लोग को वेस्ट में ऐसी रोड वगैरह पे मिल जाते हैं। तो इन चीज़ों में शर्म नहीं करनी चाहिए। हम लोग प्रैक्टिकल हैं और चीज़ें अगर बेहतर प्रयोग के लिए बनाई जा सकती हैं तो क्यों ना उपयोग करें हम उन चीज़ों का। तो देखिए 2 होल बन के यहाँ पे तैयार हो चुके हैं, और प्लायर की मदद से आप करीब 6 इंच के आसपास का पीस काट सकते हैं। और 6 इंच का पीस काटने के बाद उसे मैंने देखा कि मैं जिस टेक्निक से करता था वो थोड़ी सी इनएफिशिएंट थी, और कुछ दिनों पहले मेरी नज़र पड़ी कि पापा कैसे करते थे, तो उनका मैंने पाया कि जो तरीका था वो ज़्यादा प्रैक्टिकल और शायद टू द पॉइंट और एफिशिएंट था और मजबूत भी था। तो वो क्या कर रहे थे, जैसे मैं यहाँ पे बताऊँगा, इसे वायर को अंदर डाल के अंदर से बाहर निकाल के ऐसे लॉक कर देते थे। तो इससे एक तरीके से वो लॉक भी हो जा रहा है और वो नीचे भी नहीं मूव कर रहा है। मैं क्या करता था, घुमा के एक साइड से प्लायर से लॉक करता था, जिससे कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वो होता था, काम तो बन जाता था, बट मुझे लगता है उनका जो तरीका जो था बेहतर था, वो शायद करते रहते थे। तो हिट एंड ट्रायल से उन्होंने भी शायद ज़्यादा एफिशिएंट मेथड निकाला होगा। तो देखिए हमारा गौरैया के बैठने का वो तैयार है जगह, और ये ज़रूरी है कि जो पॉइंटेड जो सिरे हैं उसे दूसरी साइड कर दें ताकि गौरैया को या गौरैया के बच्चे को किसी भी हाल में नुकसान ना हो। ये देखिए एकदम मजबूत सा स्ट्रक्चर है, और दूसरी साइड भी देखिए मैंने बना के तैयार कर दिया है, देखिए, और पॉइंटेड सिरे को प्लायर की मदद से दूर करते हुए और मजबूत और अपने पर्पज़ के लिए तैयार। अब ऐसा होने के बाद एक जो बचता है वो है सपोर्टिंग अरेंजमेंट। सपोर्टिंग अरेंजमेंट इतना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि अगर ये ठीक से ना हो और बीच में गिर जाए तो शायद गौरैया ना कभी घोंसला लगाएगी और आपका भी काफ़ी मनोबल टूटेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये भी तरीका पापा ने ही निकाला था कि दोनों साइड में छेद करके जो वायर हमने लिया था फुल लेंथ का, थ्रू हम डब्बे के लेके जाते हैं और उसे इंटरलॉक कर देते हैं कोने पे। मैं दिखाना चाहूँगा ये कैसे हम अचीव कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे जैसे जो वॉल से जो सपोर्टिंग साइड है ये वाली जी, इससे हम सटा के यहाँ पे होल पोक करेंगे बिल्कुल ऐसे। और टेप से क्या रहता है कि एक तरीके से रीइंफोर्स्ड हो जाता है सरफेस। अगर आप निकेड पेपर या कार्डबोर्ड पे करेंगे तो उसके फटने के चांसेस रहते हैं, तो ज़रूरी है कि कहीं भी वीक पॉइंट हो तो आप रीइंफोर्स ज़रूर करें। तो टेप एक बहुत अच्छा रीइंफोर्सर है उस सरफेस पे। तो दोनों साइड देखिए हमने होल कर लिया है, और वायर जो है दोनों साइड से ऐसे एक साइड से पिरो के और दूसरी साइड से निकालते हुए, और ये देखिए एक साइड से ये ऐसा दोनों सिरे से हैंगिंग अरेंजमेंट तैयार है। तो ऐसा कर लें, और ये खिसके नहीं उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हल्का सा एक लूप बना दें, दोनों साइड एक लूप बना दें। ये देखिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि हल्का सा उसे टर्न कर दूँगा। ये देखिए मैंने टर्न किया कि ये घोंसले से निकल के ऐसे वायर स्लाइड ना करे। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब आपने टांगा तो घोंसला सरक के एक साइड हो गया, वो भी शायद थोड़ा अजीब हो जाएगा और बच्चों को खतरा एक्सीडेंट। टेढ़ा होने में आप नहीं जानते कि कैसे
नन्हे बच्चे में भी गलती कर सकते हैं या गिर सकते हैं, फिसल सकते हैं, और उस हालत में गौरैया एकदम हेल्पलेस हो जाती है। तो अच्छे से लॉक करने के बाद एक तरीके से लूप जैसा मैकेनिज़्म बन जाता है, और आप देखेंगे कि इसमें अब दोनों साइड से वो टांगने के लिए तैयार है। आप इसमें से प्लास्टिक की रस्सी निकाल के करीब 10 फुट से कम मत लगाइए, क्योंकि गौरैया प्रेफर करती है कि ऐसी जगह जहाँ पे आदमी का एटलीस्ट हाथ ना पहुँचे, बिल्ली उछल के ना जा पाए और ऐसे छोटे मोटे शिकारी की नज़र ना जाए। तो बेस्ट जगह है छज्जे के नीचे। 2 कील आप गाड़ें दोनों साइड में, और इसमें से एक प्लास्टिक का धागा बांध के, प्लास्टिक की रस्सी बांध के अच्छा से एक लूप बना के एक सिरे पे बांध दें और दूसरा वाला दूसरे सिरे पे बांध दें, और ये वॉल से सटा रहना चाहिए, वॉल वाली साइड। तो जो हमारे सामने जो रहेगी ईदर साइड पे, मतलब लेफ़्ट और राइट पे हमारा आता है गौरैया का एंट्री एग्ज़िट। अब फाइनली होता है इस घोंसले को मजबूत बनाना, वाटरप्रूफ बनाना, वेदर प्रूफ बनाना, जिसके लिए हम लोग सेलो टेप का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा खासा इसमें कोई भी मतलब लापरवाही नहीं बरतनी है। सबसे पहले जो ओपन एरिया है उसे एक बार क्या कहते हैं इंटैक्ट कर दिया, और उसके बाद पूरा एक तरीके से सील करते जाएं। एक तरीके से पूरा हम लोगों का जो घोंसला है वो लेमिनेट हो जाएगा। और ये देखें, करीब मैंने सबसे पहले एक तरीके से चौकोर शेप में, और ये पूरा मैंने करके दिखा दिया है। पानी भी अगर गलती से गिरता है तो इसे कुछ होगा नहीं। ये जो एजेस हमने काटे थे, इसमें क्या होता है एक्चुअली में, कार्डबोर्ड की सरफेस, वल्नरेबल जो सरफेस है वो एक्सपोज हो रही है। तो आप यहाँ पे भी छोटे छोटे टेप ऐसे लगा सकते हैं। बाकी गौरैया अपने हिसाब से एडजस्ट करेगी, बट एटलीस्ट आपने उसका जो वीक सरफेस है उसे रीइंफोर्स कर दिया, उसे आपने बेहतर बना दिया। और थोड़ी सी मेहनत, छोटा छोटा सा पीस लगाना है आपको। जब आप करेंगे तो काफ़ी रुचि भी आएगी, मज़ा भी आएगा, क्योंकि आप एक ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो एक छोटे से प्राणी का ध्यान रख रहे हैं। नॉर्मल भीड़ से हट के आप कुछ ऐसा तैयार कर रहे हैं। तो ऐसा दोनों साइड और हाथ लगा के देख लें कि कोई सरफेस ऐसी खुली तो नहीं रह गई है। तो ऐसा करने से आप श्योर हो जाएंगे कि आपका घोंसला मजबूती से तैयार है। और ऐसा दोनों साइड होने के बाद आप देख सकते हैं ये वेदर प्रूफ, मजबूत और एकदम ज़ीरो लागत का घोंसला तैयार है। आप इसे इन सपोर्ट से छज्जे के नीचे, या एटलीस्ट छज्जा ना हो तो वॉल में ही करीब 9-10 फीट के आसपास ऊंचाई पे टांगें। आसपास पानी रखें, और ज़रूर खाने पीने की चीज़ें, गर्मी में चावल। तो आई होप ये वीडियो आपको प्रेरित कर पाई होगी, और शायद इसे देख के आप बना पाएँ, और बनाएं तो मुझे मैसेज ज़रूर डालें और बताएं रिज़ल्ट कैसा रहा। कोई क्वेरी रहे तो मैसेज ज़रूर करिएगा, और जुड़े रहिए। हमारा बस यही एक कोशिश रहेगी कि आप लोगों को कुछ सिखा पाएँ, प्रेरित कर पाएँ, और हम सब मिल के जो एक हम लोगों का सपना है कि गौरैया बच पाए और हमारे आंगन में आ पाए, जैसे हमें छोटे में दिखाई देता था। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और शायद आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाए। मैं अनुराग, सभी लोगों का नमस्कार।